और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम विस्फोट। दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर के साथ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहने वाली है। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। स्टोरी नंबर 1, जहां हम आज बात करने वाले मिडिल ईस्ट के सुलगते आग में कैसे हॉर्मूज पर खतरनाक प्लान सामने आया है। मिडिल ईस्ट में जंग का सबसे अहम मुद्दा अब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा। अमेरिका ने इसी मुद्दे को लेकर जंग का आगाज किया, लेकिन अब इससे ज्यादा अहम मुद्दा हॉर्मूज स्ट्रेट बन चुका है। ईरान की नजर यहां से गुजरने वाली दुनिया की 20% तेल सप्लाई पर है। वो इसे कमाई का जरिया बनाना चाहता है, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल भी चाहता है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी इस पर अपना नियंत्रण चाह रहा है, और अब ये बात ट्रंप के बयान से साफ हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे ट्रंप के बयान और उसके मायने के बारे में विस्तार से डिटेल्ड रिपोर्ट में। लेकिन जल्दी से बात अब स्टोरी नंबर 2 की करते हैं, जहां हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि आखिर वादा करके कैसे फंस गए हैं साहब। क्योंकि वायदे तो कई किए गए, लेकिन वायदे को निभाया कैसे गया और वायदे के बाद की तस्वीर कैसी रही। अमेरिका ने ईरान को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली। उल्टे बर्बादी अमेरिका के ही खाते में आई है। ईरान को झुकाने की दिशा में उठाया गया अमेरिका का एक एक प्रयास अब राष्ट्रपति ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है। आज हम आपको ट्रंप के टर्की से किए गए वायदे और उसके परिणाम के बारे में भी बताएंगे। साथ ही ये भी जानकारी देंगे कि ट्रंप इस वादे के जरिए किस तरह मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। और तीसरी टॉप स्टोरी आपके सामने जल्दी से रख देता है, जो कि तीसरे मुहाने से सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच ट्रंप का डबल गेम सामने आया है। रूस और यूक्रेन युद्ध की बात हम करेंगे, जहां राष्ट्रपति ट्रंप शांति स्थापित कराने के प्रयास कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा। एक और रूस है, अमेरिका पर यूक्रेन को हथियार देने का सवाल पूछा जा रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन भी अमेरिका के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं दिखा। तीसरी ओर यूरोप को भी डर है कि कहीं ट्रंप और पुतिन हाथ ना मिला ले। अगर ये हुआ तो बड़ा बवाल हो जाएगा सियासी तौर पर। सवाल ये उठ रहा है इस बीच कि वास्तव में हालात ऐसे बन गए हैं या दिखाए जा रहे हैं। आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते तमाम स्टोरीज विस्फोट में। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। हॉर्मूज स्ट्रेट पर यूएस ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर यहां सीधे तौर पर ईरान का पलटवार सामने आया है। हॉर्मूज न ट्वीट से छीना जा सकता है और ना ही किसी युद्धपोत से। यही इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग है। ईरान की तरफ से बहुत क्लियर किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर दावा किया था। ईरान को हराकर हॉर्मूज को यूएस का हिस्सा घोषित करने का दावा किया गया। यह बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है और यहां दावा राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर किया है। ईरान को हराकर हॉर्मूज को यूएस का हिस्सा घोषित करने का दावा। एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों, ईरान के सांसद इब्राहिम अजीजी का ट्रंप पर बड़ा तंज इस बीच सामने आ गया है और हॉर्मूज की बजाय अपनी सुरक्षा की चिंता करे ट्रंप। अब अजीज की तरफ से जिस तरीके की ये टिप्पणी सामने आई है, ऐसा ना हो कि फूड ट्रक में छिपाना पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप को। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ हॉर्मूज स्ट्रेट पर लगातार सियासी दांवपेच चले जा रखे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट किसके कब्जे में चलेगा, कौन इसको आगे बढ़ाएगा, किसकी शक्ति संतुलन का पूरा यहाँ पर जो दायरा है वो फिट बैठेगा, इसको लेकर दांवपेच सामने आ रहे। दूसरी तरफ अब देखिए, यहाँ ऐसा ना हो कि फूड ट्रक में छुपाना पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि उनकी सिक्योरिटी पहले आप इंश्योर कीजिए। ईरान की तरफ से यह स्टेटमेंट वहां के सांसद का, इब्राहिम अजीजी का, यह अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अव्यवस्थाओं से जुड़ी बड़ी खबर। ईरान ने तोड़ी अमेरिका की सेना की सप्लाई चेन।
बहरीन, ओमान और यूएई में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है। डिएगो गार्सिया से सप्लाई चेन पर यूएस के निर्भर होने की खबर सामने आ रही है और यही सियासी तौर पर सबसे बड़ी हलचल है इस वक्त। डिएगो गार्सिया से सप्लाई चेन पर यूएस के निर्भर होने की खबर। यूएस अब इस रूट पर निर्भर है, इस पहलू पर निर्भर है, यानी कि अमेरिका की साख बड़े प्रश्नों के घेरे में इस वक्त बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच, यमन के मोचा पोर्ट पर हूती का हमला हुआ है। हूती विद्रोहियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। हमले में 7 लोगों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। कई नावों के डूबने और आग लगने की भी खबर है। यानी कि ये जो 2 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन वापस भेज दिया गया, उसकी जगह पे यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की डिप्लॉयमेंट की गई है। ये बदलाव, इस कोर्स को कैसे समझा जाए। दूसरी तरफ आप देखिए, यमन के मोचा पोर्ट पर हूती का हमला, ये पूरी किलेबंदी है दर्शकों, ये किलेबंदी है हॉर्मुज को पूरी तरीके से काबू करने की। मिडिल ईस्ट में तनाव ईरान के परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे से शुरू हुआ। दावा किया गया कि ईरान परमाणु हथियार बना रखा था, जिसे रोकने के लिए अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया। लेकिन अब इस तनाव का मुख्य मुद्दा हॉर्मुज और वहां से गुजरने वाला तेल व्यापार बन चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तनाव के बीच एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण की अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन हालांकि इसके बाद ईरान ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, साफ कर दिया कि हॉर्मुज का सुल्तान तेहरान ही है। और इसके बाद क्या रुख सामने आया, जल्दी से आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वो तारीख थी जब मिडिल ईस्ट में बारूदी वार पलटवार का आगाज हुआ। अमेरिका और इजरायल ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की राह पर था, जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। दोनों देशों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए हमला किया, लेकिन अब इस जंग में नया मुद्दा जुड़ चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा किया जिसे सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाए। पश्चिमी मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्दी ही अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना क्षेत्र घोषित कर देगा। यानी ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब अमेरिकी झंडा फहराया जाएगा। ट्रंप का ये बयान बेहद अजीबोगरीब है, लेकिन इस बयान के सामने आने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हॉर्मुज पर अमेरिका झूठे दावे बंद करे। अराक्ची ने एक और अहम बात कही। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा बड़बोलेपन वाला बयान किया। इससे पहले भी ट्रंप जल्दी ही ईरान को घुटनों पर लाने, उसकी इकोनॉमी को तबाह करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने समेत कई दावे कर चुके। उधर ईरान ने ट्रंप के हॉर्मुज वाले बयान पर पलटवार करने में समय नहीं लगाया और दो टुक कह दिया कि कोई भी केवल ट्वीट करके या फिर युद्धपोत के दम पर ईरान से हॉर्मुज नहीं छीन सकता।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान को बहुत बुरी तरीके से हराया और बहुत जल्दी ही वो ऐलान करेगी कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका का इलाका। बताया जा रहा है कि ट्रंप पिछले करीब एक हफ्ते से कई बार कह चुके हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट केवल अमेरिकी सेना का नियंत्रण है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने जिस तरीके से नाकेबंदी कर रखी है उससे ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास देश चलाने लायक पैसा भी नहीं, वो अपने जवानों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा। वहां महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस का रूट हॉर्मुज स्ट्रेट जंग के दौरान बेहद अहम मुद्दा बन गया। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया के कई देश तड़पने लगे। ट्रंप पर भी दबाव बढ़ा। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर नरमी बरतने की बजाय हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगा दी, लेकिन हकीकत ये है कि वो भी बेअसर साबित हुई। नाकेबंदी के बावजूद ट्रंप ईरान की तेल सप्लाई नहीं रोक पाए, लिहाजा ईरान पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। बताया जा रहा है कि ईरान ने चीन के साथ मिलकर तेल व्यापार का सीक्रेट रूट तैयार कर लिया है, जो कैस्पियन सागर और पश्चिम एशिया के गुप्त रूट से ईरान अपना 90% कच्चा तेल चीन पहुंचा रहा है। ईरान के उत्तर में मौजूद कैस्पियन सागर में अमेरिका या उसके सहयोगी देशों की निगरानी लगभग नहीं। ईरान और चीन इसी का फायदा उठा रहे हैं और ईरान का कच्चा तेल धड़ल्ले से चीन की तेल रिफाइनरियों तक पहुंच रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत हॉर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंप दी। ईरान के संबंधित देशों के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रास्ता बनाने को कहा गया, जिसके बाद ईरान ने हॉर्मुज पर अपना आदेश लाद दिया और आदेशों की अनदेखी करने वाले जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अलग एंट्री और एग्जिट रूट तैयार कर दिए। हालांकि ईरान की ओर से ये साफ किया गया है कि पूरी तरीके से सामान्य शिपिंग तभी बहाल होगी जब अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी, सैन्य दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाएगा। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और ओमान ने शिपिंग ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक अहम समझौता किया। दोनों देशों ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट रूट तैयार किए। इससे दुनिया के सबसे अहम तेल समुद्री रास्ते को सामान्य करने की दिशा में पहली बड़ी कूटनीतिक कामयाबी माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक समझौते के तहत ईरान आने वाले कमर्शियल जहाजों के ट्रैफिक को संभालेगा, जबकि ओमान बाहर निकलने वाले जहाजों की निगरानी करेगा। और वही ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका लगातार उलझता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए हर गुजरता दिन एक नई मुसीबत लेकर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुस्लिम देशों का संगठन बनाने की भी कोशिश की है। टर्की को F-35 फाइटर जेट्स देने तक का ऐलान कर दिया है। क्या है इस पूरे प्रारूप में, दिखाते हैं आपको।
मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अमेरिका ने जंग में अपने संसाधन गंवाए, अरबों की संपत्ति गंवाई, सैनिकों को गंवाया, अमेरिकी सेना की कमियां जग जाहिर हो गई, ट्रंप की साख मिट्टी में मिल गई। उनकी गुजारिश के बावजूद कोई देश ईरान के खिलाफ उनका साथ देने को राजी नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की रणनीति बनाई। खाड़ी में उनके एक प्रमुख सहयोगी सऊदी अरब ने टर्की, यमन, पाकिस्तान समेत अन्य देशों के साथ मिलकर गुट बनाया। हालांकि ये गुट लाल सागर की सुरक्षा को लेकर बनाया गया और इसके निशाने पर मुख्य रूप से यमन में मौजूद हूती विद्रोही ही रहे। अमेरिका ने टर्की को F-35 फाइटर जेट्स देने का ऐलान किया। हालांकि इससे अमेरिका का करीबी इजराइल नाराज हो गया। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस कदम से मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की योजना को बड़ा झटका लगा, क्योंकि टर्की और इजराइल की अदावत काफी पुरानी है। हालांकि अब खबर है कि ट्रंप टर्की को लेकर किए गए इस ऐलान के बाद खुद ही फंसते दिख रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने F-35 फाइटर जेट्स को लेकर बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उनसे F-35 फाइटर जेट्स देने का वादा किया था। टर्की अब उसी वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने टर्की को काफी पहले F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था। हालांकि अभी तक टर्की का पैसा प्रोजेक्ट में लगा हुआ है और संभव है कि एर्दोगान उन्हीं पैसों का हिसाब मांग रही है। खबरों के मुताबिक टर्की और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे चल रही तनातनी की जड़ में पुराना बवाल है, जो रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बाद शुरू हुआ था। मिडिल ईस्ट की मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में एर्दोगान ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने का वादा किया था। अब बस उसी वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एर्दोगान के इस बयान के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सवाल ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपना वादा कैसे निभाएंगे, क्योंकि अमेरिकी संसद और पेंटागन का रुख इस मामले पर बेहद सख्त रहा है। खबरों के मुताबिक टर्की F-35 फाइटर जेट प्रोजेक्ट का केवल खरीदार नहीं था, बल्कि वो इस पूरे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का वास्तविक साझेदार देश था। टर्की के डिफेंस कंपनियों ने F-35 जेट्स को बनाने में अरबों डॉलर का निवेश किया था। जानकारी के मुताबिक F-35 फाइटर जेट्स के लैंडिंग गियर, कॉकपिट डिस्प्ले और बॉडी स्ट्रक्चर समेत लगभग 900 से ज्यादा अहम कलपुर्जे टर्की के कारखानों में ही बन रहे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर, सीज फायर के बावजूद लेबनान में इसराइल का बड़ा हमला सामने आया। दक्षिणी लेबनान में अली अल ताहिर में भारी बमबारी की गई है। इसराइली फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। जबल अल राफिया में भी आर्टिलरी ने गोलीबारी की है। यह बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ बमबारी को लेकर किस तरीके से तस्वीर सामने आई है और ख़ास तौर पर ये इलाका जबल अल राफिया में आर्टिलरी की तस्वीर जो है गोलीबारी की सामने आई, बड़ी खबर। और इस बीच हिजबुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी सामने आई। लेबनान में हमलों का जवाब देने की चेतावनी दी गई है। हमले और सीजफायर का उल्लंघन मंजूर नहीं है। हिजबुल्लाह की लेबनान को समझौता तोड़ने की सलाह भी सामने आई है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, दोनों खबरों में इसकी अगर तह की बात करें तो इस बीच ईरान बनाम अमेरिका ये जंग जो है सिकंदर बनने की लड़ाई ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी का ये जो पूरा युद्ध का प्रारूप है, ये और ज़्यादा गेम को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर, मॉस्को में कमर्शियल सेंटर पर यूक्रेन का अटैक, ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर ड्रोन का हमला,
कोलोडिनो में वाइल्ड बैरस में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर यह आग लगी है। ये तस्वीरें भी सामने आई है। कोलोडिनो में वाइल्ड बैरस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भीषण लपटों की तस्वीर, और क्या ये भी उसी जंग का हिस्सा है? मॉस्को की तस्वीर आपको दिखा रहे। कमर्शियल सेंटर्स को टारगेट पर लिया गया है। यूक्रेन का यह भीषण अटैक, ई कॉमर्स साइट पर ये अटैक किया गया, जिसके बाद भयावह मंजर नजर आया। ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर ड्रोन अटैक किए गए। खास तौर पर कोलोडिनो में वाइल्ड बैरस के ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बताए जा रहे हैं, जिन्हें लंबे वक्त से टारगेट पर लिया गया है। लंबे वक्त से इन पर हमले किए जा रहे हैं और ये लगातार दूसरी खेप जो है इसी सेंटर पर दागी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भीषण आग लगी है। और इस बीच एक बड़ी खबर, जयपुरजिया में रूस का बड़ा हमला। रूसी का यूक्रेनी सेना के रिजर्व ठिकानों पर हमला। MSTAS तोपों से भीषण स्ट्राइक किए गए। रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। रूस का यूक्रेनी सेना के रिजर्व ठिकानों पर अटैक, MSTAS तोपों से भीषण हमला किया गया है और भारी नुकसान होने की भी आशंका यहाँ जाहिर की जा रही है। ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि रूसी सेना को भारी नुकसान भी इसके बाद हुआ है। इन हमलों में MSTAS तोपों का इस्तेमाल किया गया, जिससे भीषण तबाही लाई गई है। खास तौर पर जयपुरजिया में रूस का ये बड़ा स्ट्राइक, बड़ा हमला, रूस का यूक्रेनी सेना के रिजर्व ठिकानों पर ये भीषण हमले किए गए। और इसी के साथ यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।